फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा बच्चों, आज हम लोग लेक्चर 7 जो है अपना चैप्टर 12 का स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि टॉपिक उसका है गाउसेस लॉ। प्रीवियसली मैंने आप लोगों के साथ जो है वो प्रीवियस लेक्चर के अंदर एक टॉपिक डिस्कस किया था जिसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट किया था एक ऐसे चार्ज की वजह से जो कि एक सरफेस के अंदर इनक्लोज था। उसमें हम लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने उस क्लोज सरफेस को छोटे छोटे एरिया एलिमेंट्स में डिवाइड किया, हर एक का इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट किया, फिर उन सब इलेक्ट्रिक फ्लक्स को ऐड किया, ठीक है, फिर हमारे पास टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आया था। तो गाउसेस बेसिकली जो बहुत ही फेमस फिजिसिस्ट था, उसने हमें एक ईजी अप्रोच दी इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करने के लिए। लेकिन याद रखिएगा कि गाउसेस लॉ जो है ये रिस्ट्रिक्टेड है क्लोज सरफेस के लिए। ओपन सरफेस के लिए हम इसे कंसीडर नहीं करेंगे, क्लोज सरफेस के लिए करेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स गाउसेस लॉ के लिए जो मैथमेटिकल फॉर्म आप यूज करते हो वो होती है Q बाय एप्सिलॉन नॉट। कैसे? फर्ज करें बच्चों, आपके पास एक क्लोज सरफेस है। फर्ज करें दिस इज अ क्लोज सरफेस। क्लोज सरफेस एक ऐसी सरफेस है जो कहीं से भी आपको ओपन नहीं नजर आ रहा। अगर आप कहीं से भी इसको यहाँ से फर्ज करें ओपन कर दिया तो ये ओपन सरफेस हो जाएगी। तो अब ये क्या हो जाएगी? क्लोज सरफेस हो जाएगी। कंसीडर यू हैव अ क्लोज सरफेस S। वहाँ पे सेंटर पे फर्ज करें जी, आपने कुछ चार्जेस इनक्लोज किए हुए हैं। Q1 है आपके पास, इसी तरह से Q2 है, इसी तरह से Q3 है, चलें जी, इसी तरह से आपके पास Qn है, मतलब n चार्जेस आपने इनक्लोज किए। तो हर चार्ज जो होगा वो अपना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पैदा करेगा। सो आपके पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो वैल्यू होगी वो आपके पास बच्चों क्या आ जाएगी? phi इज इक्वल टू phi1 प्लस phi2 प्लस phi3 अप टू प्लस phi n। अब टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे? इसी मैथमेटिकल फॉर्म को यूज करेंगे, क्योंकि ये आपको बता रही है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्लोज सरफेस के लिए, ठीक है, जो उसके अंदर चार्ज इनक्लोज किया हुआ है या नहीं किया हुआ है इसके साथ आपका कोई कंसर्न नहीं है। किसी भी क्लोज सरफेस के लिए जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो किसके इक्वल है? वो उस चार्ज का 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम है जो उस सरफेस के अंदर आपने इनक्लोज किया हुआ। Gauss's law states that total electric flux of a closed surface is equal to 1 by epsilon naught times of the total charge which is enclosed in that surface। अगर फर्ज करें ये सारा का सारा चार्ज जो मैंने इनक्लोज किया है, फर्ज करें बच्चों ये बराबर है कैपिटल Q के, तो मैं यहाँ पे क्या पुट कर दूंगा? कैपिटल Q, ठीक है। अच्छा खैर, अब हम आ जाते हैं अपने जो इसकी डेरिवेशन की तरफ। तो हम क्या करते हैं? phi1 की वैल्यू लिख लेंगे Q1 ओवर एप्सिलॉन नॉट प्लस Q2 ओवर एप्सिलॉन नॉट प्लस Q3 ओवर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है बच्चों। अच्छा, इसी तरह से n के लिए आ जाएगा Qn ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब इसमें से देखें बच्चों तो कॉमन क्या है? 1 बाय एप्सिलॉन नॉट तो कॉमन आ रहा है, फिर कॉमन निकाल रहे हैं। 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट अंदर क्या आ जाएगा? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस अप टू Qn। अब ये देखें तो ये क्या बन रहा है आपके पास? ये टोटल चार्ज बन रहा है। तो आप इसको लिख सकते हैं phi इज इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट इनटू टोटल चार्ज, जो टोटल चार्ज इस सरफेस के अंदर इनक्लोज हुआ है, इनक्लोज्ड बाय द क्लोज सरफेस, ठीक है बच्चों। सो ये जो चीज आपके पास आ गई है इसको हम कहते हैं गाउसेस लॉ। गाउसेस लॉ स्टेट्स दैट the total electric flux of a closed surface S is equal to the 1 by epsilon naught times of the total charge which is enclosed by that surface, ठीक है। ये हमारा क्या कहलाएगा? गाउसेस लॉ। सो ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है और आपको ये एमसीक्यूज में भी ये पूछा जा सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी बाजुकात आ जाता है। तो बच्चों गाउसेस लॉ phi is equal to Q by epsilon naught, ये आपने देखा ये इजी अप्रोच है कि जस्ट आपको चार्ज का पता हो जो क्लोज सरफेस के अंदर है, उसका आप 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स लोगे तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा। इजी अप्रोच है गाउसेस ने जो दी। अब इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स में से गुजरना पड़ता है। उस पे आने से पहले आपको एक टर्म समझनी है, गाउसियन सरफेस। तो गाउसियन सरफेस बच्चों एक ऐसी सरफेस होती है, फर्ज करें मेरे पास एक चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, और मैं इसकी वजह से इस पॉइंट पे फॉर एग्जाम्पल मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहता हूँ। तो मैं इस पॉइंट में से गुजरने वाली कोई भी सरफेस यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर लूंगा। अब ये एक इमेजिनरी सरफेस होगी जो एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं कर रही, जस्ट आप लोगों ने कैलकुलेशन के लिए बनाई है।
जो इस पॉइंट में से गुजर रही है, जिस पे आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करना चाह रहे हैं ड्यू टू द सर्टेन पॉजिटिव चार्ज या सर्टेन सरफेस की वजह से आप फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। इसको, इस जो सरफेस है, ये जो आपने इमेजिनरी सरफेस बना रही है, इसको आप कहते हैं गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस। और याद रखना ये क्या होती है, इमेजिनरी होती है। और जो आपके स्टेप्स हैं, स्टेप्स टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बाय गॉसेस लॉ। देखें ना बच्चों, किस हर चीज का कोई ना कोई यूज होगा। तो गॉसेस लॉ यूज करके जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करते हैं तो उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं। तो पहला स्टेप ये है कि आपने गॉसियन सरफेस बनानी है जो उस पॉइंट में से गुजर रही होगी जिस पॉइंट पे आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना। पहला पॉइंट, ये पहला स्टेप हो जाएगा। सेकेंड स्टेप पे आपने क्या करना है, आपने चार्ज फाइंड आउट करना है। जाहिर बात है, कोई भी सरफेस है, फॉर एग्जांपल आपके पास इस तरह की सरफेस है भाई, उसके अंदर चार्ज कितना इनक्लोज है, ठीक है, जिस तरह से हम लोगों ने पिछले टॉपिक के अंदर किया है। सो ये टोटल जो चार्ज है ये आप लोगों ने फाइंड करना है, ठीक है। फर्ज करें इसे आप क्यू का नाम देते हैं, ठीक हो गया। सेकंड स्टेप में आपने क्या फाइंड आउट करना है जी, चार्ज इनक्लोज्ड। थर्ड स्टेप पे आ जाए तो आपने फाइंड आउट करना है बच्चों इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करने के लिए वही अप्रोच, phi इज इक्वल टू phi 1 प्लस phi 2 प्लस phi 3 अप टू प्लस phi n। इलेक्ट्रिक फ्लक्स टोटल फाइंड कर लेंगे, सभी इलेक्ट्रिक फ्लक्सेस को ऐड कर देंगे, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगी। अब फोर्थ स्टेप में आपने फाइंड आउट करनी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। उसके लिए आप क्या यूज करते हो, गॉसेस लॉ यूज करते हो। फिर आपने यहाँ पे फोर्थ स्टेप में लिख देना है अप्लाई गॉसेस लॉ टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द फोर स्टेप्स व्हिच आर यूज्ड टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बाय यूजिंग गॉसेस लॉ। पहला स्टेप गॉसियन सरफेस कंस्ट्रक्ट करना, जो इमेजिनरी सरफेस है जो उस पॉइंट में से पास कर रही है जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल। दूसरा पॉइंट ये है कि उस क्लोज सरफेस के अंदर टोटल चार्ज इनक्लोज कितना है। तीसरा पॉइंट ये है कि आपने टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लेना है। और फोर्थ स्टेप में आपने इस गॉसेस लॉ को अप्लाई करके अपना जो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकाल लेनी, ठीक है। तो अब हम इसकी एप्लीकेशंस को डिस्कस करेंगे, गॉसेस लॉ कहाँ कहाँ पे यूज होता है। पहली इसकी एप्लीकेशन ये है कि इसकी के जरिए से इसकी हेल्प लेके आप हॉलो चार्ज स्फीयर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उसके अंदर फाइंड आउट कर सकते हैं। अब मैं इसको वही 4 स्टेप्स यूज करके करवाऊंगा जो मैंने आपके साथ प्रीवियसली डिस्कस किए इसी लेक्चर के अंदर, ठीक है। फर्ज करें बच्चों आपके पास ना एक स्फीयर है जो कि हॉलो है। हॉलो का मतलब ये होता है ये अंदर से खाली है, ठीक है। तो इस पर पॉजिटिव चार्ज जो है ना बच्चों ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ है। और ये याद रखना है कि ये पॉजिटिव चार्ज इसकी सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, इसके अंदर किसी किस्म का कोई चार्ज नहीं है। अच्छा, अब हम क्या चाहते हैं, फर्ज इसका रेडियस भी बता दें, चलें इसका ये सेंटर मान लें, ये इसका सेंटर है O और ये इसका रेडियस है जी कैपिटल R। अब आपने इसके इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी, क्या यूज करके, गॉसेस लॉ। अब इसके अंदर कोई भी पॉइंट जनाब ना P कंसीडर करना। अब आपने इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी, किस वजह से, इस हॉलो चार्ज स्फीयर, ये आप देख रहे हैं अंदर से खाली है और इस पे चार्ज भी है, इसलिए इसे कह दिया हॉलो चार्ज स्फीयर। हॉलो कहते हैं खोखला जो अंदर से खाली हो। अच्छा, अब इस पॉइंट पहला स्टेप फाइंड आउट अब हमने फॉलो करना है, वो क्या होगा, गॉसियन सरफेस होगा। और गॉसियन सरफेस हम यहाँ पे इस पॉइंट P में से पास होती हुई एक सरफेस फॉर एग्जांपल ले लेते हैं जो आल्सो इन द फॉर्म ऑफ अ स्फीयर ले लें, इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल। अच्छा, तो चूंकि आप स्फीयर यूज कर रहे हैं तो गॉसियन सरफेस भी आप स्फीयर की फॉर्म में यूज करेंगे। गॉसियन सरफेस का भी कोई ना कोई रेडियस होगा, उसको आपने नाम दे दिया है R प्राइम का। और वो किस में से पास कर रही होगी, वो इस पॉइंट P में से पास होगी। अब आपको फिगर से नजर आ रहा है कि R जो है आपके पास वो कैपिटल है एज कंपेयर टू दैट ऑफ R प्राइम। ये चीज आपको क्लियर है, R इज ग्रेटर देन दैट ऑफ R प्राइम। गॉसियन सरफेस क्या है, इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर है, ठीक है, पासिंग थ्रू, जो किस में से बच्चों पास कर रही है, पासिंग थ्रू P। अगर राइटिंग समझ नहीं आ रही किसी बच्चे को तो मैं साथ साथ इसको बोल रहा हूँ
कि गॉसियन सरफेस जो है वो पॉइंट पी में से पास कर रही है, ठीक है, और ये सफेयर की फॉर्म में एक सरफेस ली हुई है। सेकंड पॉइंट पे आपने इसके अंदर चार्ज इनक्लोज फाइंड आउट करना। अब बच्चों आप खुद देखो कि इसके अंदर कोई चार्ज मौजूद है, नहीं है, क्योंकि ये क्या है, ये है हॉलो। इसका मतलब ये हुआ कि चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस वो क्या आपके पास, वो आपके पास आ जाता है, वो आपके पास जीरो आ जाता है, ठीक है। तो सेकंड स्टेप आपने कर दिया। थर्ड स्टेप पे आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करना है। उसका फॉर्मूला होता है E डॉट ए, या उसको ओपन अप कर लें EA कॉज ऑफ थीटा। ये थर्ड स्टेप है इसका। फोर्थ स्टेप पे आपने गॉसेस लॉ यूज करना है, जिसकी मैथमेटिकल फॉर्म क्या कहती है कि इट इज द 1/एप्सिलॉन, यानी टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ closed surface is equal to the total charge 1/epsilon naught times of the total charge enclosed by the surface। यानी जो टोटल चार्ज सरफेस के अंदर है उसका 1/epsilon naught टाइम्स ले लें। एप्सिलॉन नॉट क्या है, इट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये आप लोगों ने, मैंने लेक्चर 1 के अंदर इस चीज को डिस्कस करवाया आप लोगों को, ठीक है ना। तो आप लेक्चर 1 कंसल्ट कर सकते हैं अगर किसी बच्चे को इसके बारे में कंफ्यूजन है। अच्छा क्या हम यहाँ पे गॉसेस लॉ यूज करवाते हैं। फाई ई किसके इक्वल है बच्चों, ये बराबर है जी Q/एप्सिलॉन नॉट। आपने फाइंड आउट क्या करना है, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है, क्योंकि आपकी ये मेन पर्पस है इसका। एप्लीकेशन के अंदर हमने ये फर्स्ट एप्लीकेशन में फाइंड आउट करना है, किसके लिए, हॉलो चार्ज स्फीयर के लिए। चलें, अब फाई ई की वैल्यू आपने यहां से क्या लिखी है, फाई ई इज इक्वल टू E डॉट ए। तो आपके पास इसको इक्वेशन 1 मान लें, इसको 2 मान लें, दोनों को आप करवा लें बच्चों कंपेयर, इन दोनों को कंपेयर करवा दें बाय 1 एंड 2। क्या क्या है जी, 1 में क्या है Q/एप्सिलॉन नॉट और 2 में क्या है E डॉट ए। क्योंकि बच्चों इनकी लेफ्ट हैंड साइड सेम थी तो राइट हैंड साइड भी इनकी क्या आ जाएंगी, सेम आ जाएगी। चलें, E डॉट ए इज इक्वल टू Q की वैल्यू बच्चों क्या निकाली आपने, 0/एप्सिलॉन नॉट। सो E डॉट A इज इक्वल टू 0। अब दो चीजों का प्रोडक्ट जब 0 होता है, चले हम इसे स्केलर प्रोडक्ट भी अगर मान लें कि EA cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0, दो चीजों का प्रोडक्ट जब 0 है तो दोनों में से किसी एक को 0 होना है या दोनों को 0 होना है। अब जो इसका जो एरिया है वो तो 0 नहीं ना हो सकता, या हो सकता है, 0 नहीं हो सकता। तो आप कह देंगे A कैन नॉट बी इक्वल टू, चलिए हम ना यहाँ पे इसको इधर मेंशन कर देते हैं, A तो 0 होने से रहा, अगर A 0 नहीं है तो फिर क्या 0 है, E 0। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपके पास क्या आ गई है, 0 आ। तो याद रखना बच्चों कि किसी भी ऐसे हॉलो स्फीयर जिसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, उसके अंदर किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या होती है, 0, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। एक पॉइंट आपकी बुक पे बड़ा इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है कि जो भी ऑपरेटर्स आप मेटल सरफेस के अंदर प्लेस करते हैं, कोई मेटल क्लोज सरफेस ले ली, फर्ज करें वो आयरन की बनी हुई है या वो किसी भी मेटल की बनी हुई है, तो उसके अंदर जब भी आप कोई ऑपरेटर्स प्लेस करोगे तो उस पर किसी किस्म के इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई असर नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, वहां पे 0 होगा। लेकिन कंडीशन क्या है कि उस सरफेस के अंदर कोई चार्ज इनक्लोज नहीं होना चाहिए, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया। ये हमारे पास बच्चों फर्स्ट एप्लीकेशन थी गॉसेस लॉ की। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।